पाकिस्तान की 70% गंदम पंजाब में पैदा होती है। अच्छी खबर यह है कि देश में इस साल लगभग 3 करोड़ मैट्रिक टन गंदम पैदा हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये खबर सुन के कम से कम किसानों को ज़रूर सड़कों पर नाचना चाहिए। किसान थिरक तो रहे हैं मगर पुलिस के डंडों से बचने के लिए, और पंजाब पुलिस उन्हें इसलिए नचा रही है क्योंकि किसान सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आपने हमसे 44 लाख टन गंदम 3900 रुपये फी मन के हिसाब से ख़रीदने का जो वादा किया था, अब उसे निभाइए। सरकार कहती है कि हमारे गोदाम तो पहले ही भरे पड़े हैं, इसलिए हम आपसे आधी फसल उठाने का ही वादा पूरा कर सकते हैं। बाकी आधी फसल आपको कैसे और कहां बेचनी है आप जाने, और बिचौलिया आड़ती जाने जो सरकारी कीमत से 900 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदने को बेचैन है, ताकि वो उसे अपने गोदामों में रख के फ्लोर मिल्स को धीरे धीरे अच्छे दामों पे बेच सके, और फ्लोर मिल अपना मुनाफा रख के तंदूर वाले को बेच सके, और तंदूर वाला अपना मुनाफा बचा के मुझे और आपको 10 रुपये में पड़ने वाली रोटी 25 रुपये में दे सके। ये उस सूबे का हाल है जो विभाजन से पहले भी हिंदुस्तान का अनाज घर कहलाता था। वजह इस घोटाले की ये है कि पिछली निगरान सरकार ने ये जानने के बावजूद कि गंदम की फसल अच्छी होगी, चंद लोगों की जेबें भरने के लिए यूक्रेन और रूस से 10 लाख टन की बजाय 32 लाख टन गंदम मंगवा ली। चुनांचे अब पाकिस्तानी किसान अपनी गंदम को लेके मारा मारा फिर रहा है। हमें बचपन से पढ़ाया गया कि पाकिस्तान 5 बड़े और 20 छोटे दरियाओं का देश है। इन दरियाओं से इतनी पन बिजली पैदा हो सकती है कि पूरे पाकिस्तान को मुफ्त में बांट के हम हमसायों को भी दे सकते हैं। आज 76 वर्ष बाद ये हाल है कि हमारी ज़रूरत की सिर्फ 25% बिजली पानी से पैदा होती है, 60% डीजल, गैस और कोयले से चलने वाले प्लांट से मिलती है, जबकि हम अपनी ज़रूरत की आधी गैस और कोयला और पूरा डीजल बाहर से डॉलर दे के मंगवाते हैं और मुफ्त में प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। ये बिजली हमें 22 रुपये से लेके 65 रुपये फ़ी यूनिट पड़ती है। सरकार कहती है कारखाने लगाओ, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। बाहर का और लोकल उद्योगपति कहता है 65 रुपये फ़ी यूनिट की बिजली में कहाँ से नए कारखाने लगाएं, और इन कारखानों में जो महंगा माल बनेगा वो हमसे दुनिया में ख़रीदेगा कौन। ऊपर से जो विदेशी इन्वेस्टर्स खुसूसन चाइनीज़ कंपनियों के पावर प्लांट्स बिजली बना रहे हैं, उनका सिर्फ 60% उत्पादन ही सरकार ख़रीद पा रही है, जबकि पैसा 100% का दे रही है। यूँ सरकार इन बिजली कंपनियों की लगभग $10 बिलियन की मफरूज़ हो चुकी है। अगर वो माहिदा तोड़ती है तो ये कंपनियां उस पर अरबों डॉलर जुर्माने का दावा ठोक सकती हैं। लिहाजा इन पावर प्लांट्स का पेट भी जनता की जेब से पैसे खसोट के भरा जाता है। पाकिस्तान चाहे तो अपने हमसाए ईरान से सस्ती गैस खरीद सकता है, मगर अमेरिका मुसलसल डराता रहता है कि अगर आपने ईरान से व्यापार किया तो फिर हम आपका माल ना खरीदेंगे, ना आपको कुछ बेचेंगे। फिर भी शासक कोलियन वर्ग के इलल्ले तलल्ले अपनी जगह कायम हैं। देश की सिर्फ 10% आमदनी टैक्स से पैदा होती है। देश पर $132 बिलियन का कर्जा है, मगर 1% पाकिस्तानी इलीट, जिसमें सैनिक शासन, नेता, ताजिर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, जागीरदार और कॉरपोरेट सेक्टर शामिल है, हर वर्ष टैक्स, ज़मीन, एनर्जी, बैंक कर्ज़ों और रिबेट की शक्ल में लगभग $18 बिलियन की रियायतें और सुविधाएं हड़प कर लेते हैं। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर जूतियां चटका रहे हैं, और करप्शन की ग्लोबल रैंकिंग में पाकिस्तान 180 देशों में से 133वें नंबर पे है। मगर वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन बस अगले मोड़ पे ही खड़े हैं। लेकिन किसके अच्छे दिन, ये पूछो तो जवाब में घूरती हुई खामोशी मिलती है।